हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप प्रश्न समझकर लिख रहे हो। आपको पता चल गया होगा कि अब कैसे लिखना है ना। पहले हम हमारे सभी लेसन के 1 से 16 लेसन है, ये सभी लेसन के एक एक वाक्य के सभी प्रश्न लिख लेंगे। बराबर, सभी यानी हमें जो काम के है वो। बराबर, तो हम इनमें आज लेसन नंबर 5 और 6 के प्रश्न देखेंगे। बराबर, आगे लेसन 1, 3 और 4 के मैंने प्रश्न भेज दिए और आपने लिख लिए होंगे, है ना। लेसन नंबर 2 हमारा गिनती है, इसीलिए गिनती तो हमने पूरी लिखी एक बार, तो दूसरी बार लिखनी नहीं है। बराबर, तो आज हम लेसन 5 के प्रश्न देखे हैं। लेसन 5 कौन सा है? चिड़ियाघर की सैर, है ना। तो चिड़ियाघर की सैर के अंदर बहुत सारे प्रश्न है, पर इनमें से हम कुछ लेंगे। बराबर, तो अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमारे कितने प्रश्न हुए? 15 प्रश्न हुए, है ना। तो अब आप 16 से हम शुरू करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? किसके पिंजरे के पास? चिड़ियाघर में तो बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, तो किसके पिंजरे के पास थी? तो बंदर, हाथी, तो किसके पिंजरे के पास? सिंह के पिंजरे के पास, है ना। हम सबको याद है। तो हमें आंसर कैसे लिखना है? सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। बराबर, अब अगला प्रश्न, चिड़ियाघर में क्या लिखा है? वहाँ लिखा था ना, सभी जगह पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो चिड़ियाघर में क्या लिखा था? तो चिड़ियाघर में लिखा था की के बाद आप अवतरण चिन्ह करोगे, दोहरा, दोहरा यानी डबल, है ना। कैसे? इस तरह से, और वाक्य खत्म हो जाए तो पूर्ण विराम और फिर से अवतरण चिन्ह, है ना। तो इस तरह से आप लिखोगे तो क्या? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। फिर से, चिड़ियाघर में लिखा था कि चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना है। बराबर, अवतरण चिन्ह खत्म। अब अगला प्रश्न, कछुए का रक्षक क्या है? रक्षक यानी उसकी रक्षा करने वाला कौन है ना। तो कछुए के शरीर का खोल, क्या? खोल, और उसे और 2 शब्द भी कहा जाते हैं। कौन सा? तो एक है आवरण और दूसरा कवच। तो ये 2 शब्द मैंने कौंस में लिखे हैं। बराबर, जो आप भी कौंस में ही लिखोगे। बराबर, यानी कि जो परीक्षा में पूछा जाए तो आप इनमें से कोई एक लिखोगे तो भी सही, और इस तरह से तीनों लिखो तो भी सही। बराबर, तो कछुए के शरीर का खोल, आवरण या कवच उसका रक्षक है, यानी उसकी रक्षण करने वाले को क्या कहते हैं?
खोल या आवरण या कवच, बराबर। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। और कातुआ या फिर दूसरा कौन सा शब्द है उसका? काकातुआ। का तु वा, ये भी कौंस में लिखा है, बराबर। तो दोनों में से कोई भी एक लिखो या दोनों इस तरह से लिखोगे तो चलेगा। काकातुआ था। चिड़ियाघर में कौन से प्राणी की सवारी भी कर सकते हैं? कौन से ऐसे प्राणी हैं जहाँ चिड़ियाघर में हमें सवारी करने देते हैं? तो चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट जैसे प्राणी की सवारी भी कर सकते हैं, बराबर। अब आगे, अब हमारा ये 5वां लेसन में इतने ही प्रश्न है। कितने? 1 2 3 4 5 प्रश्न है, बराबर। बहुत सारे वैसे तो है, पर सभी हमें नहीं लिखने हैं, कुछ कुछ ही लिखने हैं। तो अब हमारा छठा लेसन क्या है? छठा लेसन कौन सा है हमारा? मुझे तो याद नहीं है। अब देख लेना, है ना। इसके प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा आपको। दोनों दोस्त किसकी तैयारी कर रहे थे? दो दोस्त थे, दो दोस्त की बात आती है उसमें। तो वो किसकी तैयारी कर रहे थे? तो दोनों दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हिंदी व्याकरण, व्याकरण को आप अंग्रेजी में ग्रामर कहते हो, है ना। तो उसकी तैयारी कर रहे थे। व्याकरण के अनुसार दीपक क्या है? तो दीपक का अर्थ दिया भी होता है, दीपक का अर्थ किसी का नाम भी होता है ना। तो व्याकरण की दृष्टि वह दीपक क्या है? तो व्याकरण के अनुसार दीपक करता है, करता यानी करने वाला, बराबर, करता है। अब आगे, आदमी ने दुकानदार से क्या मांगा? क्या मांगा था? याद है आपको? किसको याद है? यस, क्या मांगा था? बिस्कुट। पर किसकी बिस्कुट? कुत्ते की बिस्कुट। यस। तो अब उसका उत्तर क्या लिखेंगे? आदमी ने दुकानदार से कुत्ते की बिस्कुट मांगी। बिस्कुट लिखने में ध्यान रखना, बराबर। गुजराती में हम बिस्किट कहते हैं, तो हिंदी में उसे बिस्कुट कहा जाता है। बी स आधा कु ट, बिस्कुट मांगे, बराबर। अब अगला प्रश्न, रामू ने श्यामू को देखकर क्या पूछा? तो रामू ने श्यामू को देखकर क्या पूछा था? तो रामू ने श्यामू को देखकर पूछा। अब यहाँ पर भी एक लिटी का तो योजक चिन्ह कहते हैं हम, और फिर इस तरह से अवतरण चिन्ह में लिखोगे। क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? उसका मित्र है, इसीलिए क्या कहता है? अबे क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो प्रश्नार्थ चिन्ह और अवतरण चिन्ह खत्म। प्रश्न पूछा है ना, इसीलिए प्रश्नार्थ चिन्ह, बराबर। तो ये हमारे
लेसन नंबर 5 और 6 के प्रश्न। तो इतने प्रश्न आपको आपकी नोट में लिखना है, बराबर। अच्छे अक्षर से सही मात्रा से आप लिखोगे, बराबर। और याद भी रखोगे कि कहाँ पे क्या लिखा है। ओके, थैंक यू।